Jai Hind guys, today we will discuss important current affair of 7 August. In this video, we will cover some current MCQs, current facts and some static GK, which is important for your upcoming examination. I will complete this video in both language. So first question is, Common Central Secretariat to be built on under Central Visit Project. So गवर्नमेंट अभी कॉमन सेंटर सेक्रेटेरिएट बनाने वाली है, तो वो टू बी किसके तहत, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंडर. तो कहाँ उसका नाम क्या होगा, कर्तव्य भवन. ओके, कर्तव्य भवन, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट. अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक. सो रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज राजीव आनंद. तो राजीव आनंद क्या बन चुके हैं, हमारे MD एंड CEO ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक. अगर इंडस्ट्रियल बैंक की बात करें तो इट इज़ एस्टैब्लिश ऑन 1994. इट्स हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र. इट्स फाउंडर इज SP हिंदुजा. ओके. फर्स्ट आर्करी लीग टू बी हेल्ड इन दिल्ली. तो फर्स्ट आर्करी लीग कहाँ होने वाली है, दिल्ली में होने वाली है. ऑर्गेनाइजेशन कौन सी करने वाली है इसको, ऑर्गेनाइज आर्करी एसोसिएशन ऑफ इंडिया. If we talk about Archery Association of India, it is established on 8 August 1973. It's headquartered in New Delhi and its current president is Arjun Munda. Agni Sodhi recently launched by Indian Army is a. So recently अग्निशोध लॉन्च किया गया है. ये क्या है, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया है. ये एक रिसर्च सेंटर है. तो इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हमें हेल्प मिलेगी, आर्मी मॉडर्न वेपन डेवलप करने में हेल्प मिलेगी, आर्मी को स्किल प्रोवाइड करने में और साइबर से सुरक्षा लेने में हेल्प मिलेगी. तो ये 5 पिलर्स पे बेस्ड है. 5 पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी पे बेस्ड है. देखिए 5 पिलर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी में आता है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करना है, हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, कोहेजन बिटवीन द थ्री सर्विसेज, स्ट्रेटेजिक रिजिलेंस करना है. तो ये हमारे 5 पिलर्स है ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के. नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को, क्योंकि ये हमारा स्वदेशी मूवमेंट से कनेक्टेड है. पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हमारा स्वदेशी मूवमेंट एक्टिव हुआ था और यहाँ पे हमने हैंडलूम प्रोडक्ट और हमारे खादी क्लोथ्स को प्रमोट किया था. तो ये इसलिए हम 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे बनाते हैं. और ये मोदी जी ने कब से स्टार्ट किया है, 2015 से स्टार्ट किया है. इस बार हमारा 11th नेशनल हैंडलूम डे है. इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी बिटवीन विच 2 कंट्रीज. रिसेंटली USA एंड रशिया के बीच में जो ट्रीटी हुई थी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, जो कि हाल ही में रशिया ने इसे अबॉलिश कर दिया. USA ने तो पहले ही कर दिया था, पर अभी रशिया ने भी इसे अबॉलिश कर दिया है. ट्रीटी का नाम है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी. ज़ेलांग कम्युनिटी रिजर्व नागालैंड में है. ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ पे एशियन जायंट टॉर्टोइज अभी न्यूज़ में है. तो नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा. इसकी राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 1. फॉर राइस फोर्टिफिकेशन इन नेपाल विथ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंडिया स्टार्टेड कोलैबोरेशन इनिशिएटिव. तो अभी राइस इन फोर्टिफिकेशन कहाँ पे स्टैब्लिश करने वाली है इंडिया, नेपाल में. और फोर्टिफिकेशन आप पूछोगे क्या होता है, फोर्टिफिकेशन में होता है कि हम अपने जो फूड को है उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डाल के उसे और हेल्दी बनाते हैं, जैसे कि विटामिन डालते हैं उसमें और अलग से न्यूट्रिशन डाल के उसे फोर्टिफाइड करते हैं. तो ये इंडिया लॉन्च कर रहा है नेपाल में. और इसका किसकी कोलैबोरेशन की हेल्प से, UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात की जाए तो इट इज़ एस्टैब्लिश ऑन 1961 एंड इट्स हेडक्वार्टर्ड इन रोम, Italy. Men's and women's category of the Pan American Cup 2025 won by Argentina. तो मैन और वुमेन के दोनों ही खिताब कितने जीते हैं अर्जेंटीना में. और ये हमारा क्वालिफाई हो चुका है FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में. ओके. तो अब इसमें और कौन कौन क्वालिफाई हुआ है, वुमेन्स में भी USA की टीम भी जीती है, तो वुमेन्स USA भी क्वालिफाई है. और ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, उरुग्वे में. ठीक है. तो अब ये जो भी टीम होगी वो FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई होगी. वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट इंडियाज रैंक एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट 2024. तो वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के एविएशन की रैंक कितनी हो गई है लार्जेस्ट एविएशन मार्केट में, दैट इज 5th
फिफ्थ है लगभग 211 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया है। वहीं यूएसए की बात की जाए तो नंबर 1 पे यूएसए लगभग 876 मिलियंस, सेकंड में चाइना और थर्ड में यूके, और हमारा भारत आता है 5th नंबर पे। ठीक है, नाउ मूविंग टू सम एमसीक्यूज। विच एनवायरमेंट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन गुरुग्राम on 6 August 2025 focusing on forest conservation, that is Madri 1 initiative has been launched in Gurugram, Haryana on 6 August 2025. Where was the India's first megawatt green hydrogen plant made by operational recently? This Kandla port in Gujarat. 1 megawatt green hydrogen plant has been operationalized. Which technology did DRDO successfully test in early to August 2025 for battlefield use? That is drone swarm technology. DRDO successfully tested. Okay. Which international administrative body did India assume presidency of in August 2025? That is International Institute of Administrative Science. India assumed presidency in August 2025. Now moving to some static GK. So today we will cover Election Commission of India and its important articles. सो देखिए, आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग डील्स विद द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन विजिटेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस में दिया है? 324 आर्टिकल में, 324 आर्टिकल में। आर्टिकल 325 के अकॉर्डिंग वन जनरल इलेक्टोरल टू रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनीथिंग। सो कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे और किसी के सेक्स के बेस पे। तो ये आर्टिकल 325 के अकॉर्डिंग होता है। आर्टिकल 326 प्रोवाइड करता है कि प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, वोटिंग राइट्स टू ऑल चिल्ड्रन अबव 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स के जो भी बच्चे होंगे वो, मतलब जो भी बड़े होंगे बच्चे होंगे वो वोटिंग दे सकते हैं और उनको अधिकार है इस चीज़ का, आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 327 एम्पावर करता है पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि लॉज बनाए इलेक्शन पे और स्टेट लेजिस्लेचर पे, दोनों पे ही, पार्लियामेंट के और स्टेट के दोनों के। 328 के अकॉर्डिंग एम्पावर स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज रिलेटिंग फॉर इलेक्शन फॉर स्टेट असेंबली। अब ये बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को भी अधिकार है कि वो स्टेट असेंबली के लॉ बना सकता है इलेक्शन के प्रति। आर्टिकल 329 बार इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, ओनली इलेक्शन पेटिशंस कैन बी फाइल्ड एज पर लॉ। तो 329 के अकॉर्डिंग कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस ओनली इलेक्शन पेटिशन कैन बी फाइल्ड एज पर लॉ। ठीक है, तो हमने क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्यों 324 में हमारा इलेक्शन कमीशन, 325 में हम किसी को भी किसी रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस में या कास्ट के बेस में हम किसी को भी वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग 18 अडल्ट सफरेज की बात की गई है, जहाँ पे 18 ईयर के ऊपर जो भी लोग होंगे वो वोटिंग के अधिकार होंगे। आर्टिकल 327 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने के लिए, पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव में भी। आर्टिकल 328 के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव को भी पावर है इलेक्शन के प्रति लॉज बनाने की, स्टेट लेजिस्लेटिव में। आर्टिकल 329 के अकॉर्डिंग हमारा जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कोई पेटिशन फाइल की गई हो। ठीक है, इलेक्शन वाले मेंबर है पार्लियामेंट में, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो एस्टैब्लिश ऑन 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश हुआ था। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पार्ट कौन सा है ये? 15 है ना। 324 से तो 329 तक दिया गया है। और ये कौन अपॉइंट करवाते हैं? ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को। इनका टेन्योर होता है 6 ईयर 65 ईयर, मतलब 6 ईयर तक के रह सकते हैं और या तो फिर 65 ईयर तक के, जब तक इनका टेन्योर ख़त्म ना हो जाए। तो 65 ईयर लास्ट एज है एज ए इलेक्शन कमीशन की। तो गाइज हमने यहाँ पे कर लिया है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर MCQs एंड ऑल्सो some static GK which is important for your upcoming examination. I hope you like this session. If you like this session, please hit the like button and please subscribe to my channel. Thank you.